जय हिंद। एसएससी जीडी की आज की क्लास कंटिन्यू ही रहेगी। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की पहली जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था बुक्स एंड ऑथर्स में था कि आर के नारायणन की बुक्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा आर के नारायणन की बुक्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जितने भी रहे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स रिलीज की या लिखी वो देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने ही आने। इस साल पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आए हैं बुक्स एंड ऑथर्स में। ये आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट या ओटीए में ये देखी जाएंगी। ठीक है, वैसे तो ये हर एक एग्जाम में देखी जा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी थे उनमें ये न्यू पैटर्न इस साल देखने को मिला है। आर के नारायणन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इनकी बुक हर साल पूछी जाती है, एक साल नहीं पूछेंगे तो नेक्स्ट ईयर आनी ही आनी है। इनकी दो फेमस बुक्स जो हैं जो आती हैं, एक तो मालगुडी से है, ये स्टोरी बुक है, और दूसरी स्वामी एंड हिज फ्रेंड और द गाइड। तीन बुक्स इनकी बहुत कॉमन है जो आती है। बट आर के नारायण की मैं सारी बुक्स लेके आई हूँ जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करनी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी जीडी है, चाहे आपका सीएचएसएल है, चाहे आपका एफकैट है, ओटीए है, सीडीएस है, चाहे आपका कोई भी एनडीए का एग्जाम है, करना ही करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव टफ जाएंगे। बट ये वाला एसएससी जीडी अच्छा पेपर होता है, इसमें मॉडरेट पेपर रहता है, इसमें सब तरह के बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी नहीं ऐसे ही होगा ना? ठीक है ना, इसमें मैथ अगर पढ़ा होगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी दौड़ तो क्लियर हो गई है, अब आपका पेपर ही क्लियर करने की बात है। चलिए, ये सारी बुक्स याद करते जाएं, जो भी प्रोमिनेंट राइटर हैं भारत के, उनकी जो बुक्स हैं वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आर के नारायण। आर के नारायण का एक सीरीज आती थी DD1 में, हम जब छोटे होते थे, मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डे इतनी बार एग्जाम में आ चुकी है बुक कि अनगिनत टाइम आ चुकी है, और रिपीट सबसे ज्यादा होती है मालगुडी डे, द गाइड एंड द स्वामी एंड हिज फ्रेंड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी। वेरी नाइस बुक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये भी आर के नारायणन की बुक है। ठीक है, द गाइड, आपने गाइड मूवी देखी होगी, वैसे अच्छी मूवी है। द गाइड 1958 आई थी। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइन, अ टाइगर फॉर मालगुडी, टॉकेटिव मैन, द वर्ड ऑफ नागाराज, ग्रैंड मदर्स टेल, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में दीज आर द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द आर के नारायणन। ठीक है, मालगुडी डे 1942 बुक वाज रिलीज, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डेज एंड अदर स्टोरीज, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज, अ हॉर्स एंड टू गोट्स, ये भी एक बार आ चुकी, द हॉर्स एंड टू गोट्स, अंडर द banyan tree and other stories, it was published, it was all books were written by, बेटा सीरीज है, बुक है, देखिए मालगुडी डे यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, यहां से मैं 10-12 क्वेश्चन अभी पहले इनके करवाऊंगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, longest serving president of India. Dr. S. Radhakrishnan, first vice president of India, as well as the second president of India. First Muslim president Zakir Hussain, and the first president who died in the office, Zakir Hussain, who became the president of India after Zakir Hussain, V.V. Giri. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आपको 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसका क्वेश्चन रहा। 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे शंकर दयाल शर्मा। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी थे। 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहे रामनाथ कोविंद रहे, और करंट जो है 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, ये सीरीज है प्रेसिडेंट की। अब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने इनके पॉइंट्स भी लिखे हैं।
ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है, कल की शिफ्ट में भी हमारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कल की एक शिफ्ट में वो क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, सब रिपीट हो ही रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले पूछा जाएगा, बॉर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार, ठीक है, एंड इन विच सत्याग्रह मूवमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज पार्टिसिपेटेड, कौन सा सत्याग्रह था, चंपारण, ठीक है, कौन सा, चंपारण। चंपारण जो सत्याग्रह मूवमेंट थी ये इंडिगो मूवमेंट थी, एंड गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट मूवमेंट एट चंपारण, ठीक है। व्हेन डिड गांधी जी बैक टू रिटर्न टू इंडिया, 1915, एंड 1917 फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट हेल्ड एट चंपारण, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टेंट असेंबली के हेड थे, ठीक है। कॉन्स्टेंट असेंबली पहली बार 9th ऑफ दिसंबर में मीट होती है सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और तब परमानेंट टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंदा सिन्हा को बनाया जाता है। फिर ऑन 12th ऑफ दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द president of constituent assembly, and who was the prime minister of Britain during the formation of constitution of India, क्लाइमेट एटली। मैंने बार बार क्वेश्चन करवा रही हूँ, आ चुका है, ठीक है, ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया है और ये इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लाइमेट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टेंट असेंबली की कमेटी थी उनके स्टर्लिंग कमेटी के हेड थे और एडॉक कमेटी के हेड थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम इंडिया और पाकिस्तान की 1948 में वॉर हुई थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे बात याद रखनी है। अब इनकी बुक इंडिया डिवाइडेड रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। सत्याग्रह एट चंपारण, ही पार्टिसिपेट इन द चंपारण सत्याग्रह। बापू के कदमों में, ये भी किसने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चारों बुक्स याद रखनी है, और यहां से इनकी बुक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा पूछी जाती है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बुक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। एंड हु वाज द डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ही वाज द फर्स्ट, 3 क्वेश्चन लिखे इनके यहाँ पे, कल ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इससे क्वेश्चन कल पूछा था। करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पहले आप लिखो फर्स्ट चेयरमैन। अब उस दिन हमने साइंस का क्वेश्चन देखा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गन कितनी होती है एटमॉस्फेयर में। कल के या परसों के एग्जाम थे था परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी थी, ठीक है, ये हमने सीरीज में किया क्वेश्चन, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह अगर आज ये क्वेश्चन आया है, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, एंड देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निवेदिता जी। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लिख लीजिए। हाउ मैनी आलिया जी, हाउ मैनी members are nominated by the president of how many members are appointed by the president of India in Rajya Sabha, कितने लोग अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा में, 12, ठीक है। हम हमेशा करते हैं 238 प्लस 12 इसलिए करते हैं, 12 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए करते हैं अलग। 238 प्लस 12 किस लिए करते हैं, 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले 2020 से पहले ये रेगुलर क्वेश्चन आते थे, ठीक है। टीचर डे ऑब्जर्व ऑन विच डे, 5th of September, and 5th of September birth anniversary of which president of India, Dr. S. Radhakrishnan. Indian philosophy, the Hindu view of life, and idealist view of life, the principal Upanishads. ये क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बुक्स।
द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा पूछी गई है, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल उपनिषेधा इंडिया फिलोसफी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ठीक है, लिख लो, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी बुक जो है द ब्रेवेस्ट गोट इन द वर्ल्ड, द डायनामिक यूनिवर्सिटी, द डायनामिक यूनिवर्सिटी। अब who become the president of India after the death of Zakir Hussain? V.V. Giri. V.V. Giri very important। इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई 19 कब हुई? इंडिया और पाकिस्तान की कौन कौन सी वॉर? 1948, हाँ, और चलो डेट देती हूँ, 1962 की 65? हाँ 62। 1962 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई। प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री जी एंड प्रेसिडेंट वाज वीवी गिरी, है ना? गलत हो रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ ठीक है, ठीक है। और ही वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर, ठीक है, वीवी गिरी। वीवी गिरी नहीं भैया, गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। 1965 वॉर जो हुई थी चाइना के साथ, 1962 वॉर हुई है, गलत डेट दे रहे हो भैया, 1965 वॉर है, गलत दे रहे हो। सब इंटेलिजेंटों में भी हूं, इंक्लूडिंग मी। 1965 वॉर हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, ठीक है। शॉर्ट स्पैम रहा लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। और इसके बाद अपॉइंट हुई इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद वीवी गिरी तो कंटिन्यू थे, 4 ईयर का टेन्योर था इनका, ठीक है। इंदिरा गांधी ने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ, नहीं गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। हाँ प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन ही है, हाँ गलत है, यहाँ पे करेक्शन करो, मैं ही। और प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर वर लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। वीवी गिरी वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड, ठीक है। एंड इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का जो कोड नेम था क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ये याद रखिएगा। वीवी गिरी, माई लाइफ एंड टाइम्स, जॉब्स फॉर मिलियंस, वॉइस ऑफ कंसाइंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। नीलिमा संजीव रेड्डी, विदाउट फियर और फेवर, ये बिना अपोस्ट के अपॉइंट हुए थे, नीलिमा संजीवा रेड्डी। शंकर दयाल शर्मा से क्वेश्चन था, हराइजन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, हराइजन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। दोबारा से देख लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस। वीवी गिरी become the president of India after Zakir Hussain, and VV Giri was the president of India during the first nuclear test conducted by Indira Gandhi, ठीक है। और VV Giri was the president of India and the Indira Gandhi was the prime minister of India, and in 1965 Dr. S. Radhakrishnan was the president of India and Lal Bahadur Shastri was the prime minister of India. In 1965 war between India and Pakistan, याद रखेगा, and Lal Bahadur Shastri जी was died at तेशकंद, ये भी इसको तेशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। नीलिमा संजीवा रेड्डी, विदाउट फियर और फेवर। शंकर दयाल शर्मा, हराइजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, याद रखिएगा, हराइजन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। के आर नारायणन, आर के नारायण नहीं है, ठीक है। फर्स्ट दलित प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मलयालम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, केरला से थे। इमेजेस एंड इनसाइट्स, बुक्स नेम लिखिए, इमेजेस एंड इनसाइट्स,
नेहरू एंड हिज विजन, आज मुझे पेन नहीं दिया, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ, ये साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज अ chairman of DRDO when India conduct second nuclear test. Who was the chairman of DRDO when India conducted his second test? कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. And who was the prime minister of India? Atal Bihari Vajpayee was the prime minister of India when India conducted second nuclear test. And who was the president? स्नेहा बताएगी, स्नेहा बहुत बार करते हैं. Who was the president of India? K.R. Narayanan. K.R. Narayanan was the president of India during India conducted its second nuclear test in the year 1999. And Atal Bihari Vajpayee was the prime minister of India, and he tested Pokhran 2, nuclear test at Pokhran 2, and the code name was Shakti. Code name was Shakti. ठीक है. And who was the chairman of DRDO? 11th president of India, Dr. APJ Abdul Kalam. He was also known as the scientist president of India. And APJ Abdul Kalam जो थे, इन्होंने फर्स्ट सॉटी ली थी. किसकी सॉटी ली थी? सखोई MK1 की. ठीक है. Who was the first president to take sortie of Sukhoi MK1? He was missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. चलो जी, अब तरनजोत, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया नहीं यार. चल विनय लिखिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया. वेरी गुड, टेसी थॉमस. ठीक है, टेसी थॉमस. विनय जो तेरे साथ बैठा उनको बुलाना. सैटेलाइट वुमेन ऑफ इंडिया, ये मैंने क्वेश्चन आज चेंज किया. या रॉकेटरी वुमेन ऑफ इंडिया. रॉकेटरी वुमेन ऑफ इंडिया या सैटेलाइट वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? रितु के श्रीवास्तव. रितु के श्रीवास्तव नोन एज द सैटेलाइट वुमेन और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया. ठीक है. डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 11th साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. विंग्स ऑफ फायर, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सी INS की सॉटी ली? ठीक है. ये फर्स्ट, अभी तक दो ही प्रेसिडेंट ने सॉटी लिया है सबमेरिन्स की. एक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरी है करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू ने INS वागशीर, ये इंडिजिनियसली है, स्कॉर्पियन सबमेरिन्स है, भारत ने बनाई है, 2016 में रेडी की गई है. 6 स्कॉर्पियन सबमेरिन्स है. NDA, CDS, OTA, FCAT के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वागशीर को लास्ट ईयर कमीशन कर दिया है. 6 की 6 स्कॉर्पियन सबमेरिन जो है ये कमीशन हो चुकी है, हो चुकी है, कुछ रह गई है, बट ये सारी इंडिजिनियसली है. भारत ने ये जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस से खरीदी थी 2016 में. 3 V से है, 3 K से है. ये सबमेरिन 3 K से है और 3 V से है, ये याद रखिएगा. और जो लास्ट वाली है वो INS वागशीर की, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसकी सॉटी ली, ये भी याद रखिएगा. अब आपने मुझे बताना INS किसकी सॉटी APJ अब्दुल कलाम ने ली. प्रणब मुखर्जी, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द कोलिएशन ईयर 1996 to 2012. ठीक है. 2012, 1996 to 2012. 1996 में बीजेपी की गवर्नमेंट कोलिएशन में होगी टू द 2012. आगे जो है कांग्रेस की 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने रूल किया, 2014 से अब तक जो है बीजेपी रूल कर रही है. द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 96, द ड्रामेटिक डेकेड्स, द इंदिरा गांधी ईयर्स. बुक्स पढ़नी चाहिए, इनको आप बड़ी नॉलेज गेन कर पाओगे. द्रौपदी मुर्मू 15th करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी मैंने आपको करवाई 11th. 10th डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 11th APJ अब्दुल कलाम, 12th प्रतिभा पाटिल, 13th प्रणब मुखर्जी, 14th रामनाथ कोविंद एंड 15th द्रौपदी मुर्मू. हर स्पीचेस, इसकी जो स्पीचेस है 2 वॉल्यूम्स में इंक्लूड की गई है. विंग्स टू अवर होप्स एंड आशाओं की उड़ान. ठीक है. विंग्स टू आवर होप्स एंड आशाओं की उड़ान, ये किसने, ये 2 वॉल्यूम्स में इनकी जो स्पीचेस है वो रिलीज की गई है द्रौपदी मुर्मू. भाई
हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शायद इनको भी बहुत से दुनिया में गम होंगे, इनके दोनों बेटे एक्सपायर्ड हो चुके हैं, बट आप दुख के साथ जिंदगी नहीं जी सकते। दुख को लेके कितनी देर बैठ जाएंगे, ठीक है, दुख से ऊपर उठें। दुख तो रहेगा, दुख तो आपके हृदय में रहता है, ठीक है ना, उसके साथ आप कितनी देर बैठ सकते हो, बट अपनी जिंदगी जो है आगे मूव ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। दुख कभी कम नहीं होते, तो जिंदगी को एक शेप तो देनी है, जब तक जीवन है जीना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखा परसों में कि जितने भी रीजनल, आज मैं आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर लेके आई हूँ, ठीक है। रीजनल कौन सी, एशिया की, ठीक है। सबसे पहले बीमस्टेक। बीमस्टेक, व्हाट इज बीमस्टेक? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल और टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। सार्क, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जो है काठमांडू नेपाल में है। ये आफ्टर उड़ी अटैक ये फंक्शनिंग नहीं हुई, और सार्क की जो लास्ट मेंबर बनी वो कौन है, अफगानिस्तान। ये साउथ एशियन नेशन कंट्री जो है ये क्या है, इसकी मेंबर्स। साउथ एशियन नेशन कंट्री कौन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आती है उनको साउथ एशियन नेशंस कहा जाता है। कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। यहां पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ सार्क बिकॉज चाइना बिलोंग टू ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया, चाइना कहां बिलोंग करता है, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी होगी, ऊपर मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग, ये सारी ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ठीक है। साउथ एशियन नेशन कौन से हो गए, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री। इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन से है, जो एक भारत हुआ करते थे कभी, ये वो कॉन्टिनेंट है। पाकिस्तान भारत का पार्ट था, अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट था। अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया डूरन लाइन, कौन सी लाइन, डूरन लाइन, ठीक है। पहले पाकिस्तान नाम का देश नहीं था, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो डिमार्केशन की गई वो डूरन लाइन कहलाती है। फिर एक 1947 में एक और देश बन गया, इंडिया का एक और हिस्सा टूट गया, ये कौन सा बना, पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया में रेड क्लिफ एडवोकेट थे, ब्रिटेन से आए थे, इन्होंने डिमार्केशन की भारत और पाकिस्तान की। फिर उसके बाद ये चाइना को छोड़ दे, वैसे चाइना के साथ हम पहले से इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, कौन सी, मैकमोहन लाइन, बट चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, ये कीप इन योर माइंड। फिर आता है भूटान। भूटान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं शेयर होता बट जरूरी है, ठीक है। नेपाल, नेपाल, ये तीनों भारत के नॉर्थ में लाई करते हैं। कहां पे लाई करते हैं, नॉर्थ में, ये भी याद रखिएगा, ये तीनों नॉर्थ में लाई करते हैं, चाइना, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। और भारत के वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लाई करते हैं। और नीचे म्यांमार, म्यांमार के साथ भी अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने बॉर्डर कंप्लीट कर दिया। बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर होने वाला है, बीच में पूरे फेंसिंग होने वाली है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। किसी भी देश की सुरक्षा, अगर हम अपने घर में फोर्टिफाइज नहीं करें, दीवारें नहीं बनाए, तो हमारे घर में कोई भी अटैक कर सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है। म्यांमार के साथ तो बहुत जरूरी था, इंडिया ने सारा बॉर्डर वहां पे फेंसिंग कर लिया म्यांमार के साथ। और यहाँ पे नेपाल जो है, नेपाल भी अब आगे आ रहा है। म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो बना 1971 में बना, इससे पहले जो यहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन ही आएगी। कौन सी आएगी, रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। कौन सा था, ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा गांधी ने तोड़ा, ठीक है। और ये क्या बना, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, क्या बना, ईस्ट पाक। यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ रखिए, ये अभी आए नहीं है, आ सकते हैं। आर एन टेगोर, आर एन टेगोर ने कौन से दो देशों का नेशनल एंथम लिखा, इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन से कंट्री ने आर एन टेगोर की बुक से नेशनल एंथम लिया, श्रीलंका, ठीक है। ये भी याद रखें। नीचे आते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज, एक साउथ वेस्ट में हमारी नेबरिंग कंट्री है और एक साउथ में है, ठीक है। ये कोस्टल कंट्रीज हैं, श्रीलंका, ये सारी क्या है, सार्क की मेंबर, क्या है,
सार्क की मेंबर। चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ सार्क, आता है क्वेश्चन। और विच कंट्री बिकम द लास्ट टू ज्वाइन सार्क? अफगानिस्तान। ठीक है, ये बहुत ही, अफगानिस्तान बेचारा ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। क्या कह रहा है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। ठीक है, दुख की बात है। हम 21 सेंचुरी में है, अभी भी वही दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक करते हैं। अभी पूरी दुनिया को जो है डरा के रखा हुआ है, क्राइसिस हो रहे हैं, हार्डशिप आ रही है। ये सारे क्राइसिस ईरान एंड यूएसए की वजह से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम हार्डशिप इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है, क्या क्या होता है। ठीक है, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिंगापुर। अब ये बीमस्टेक जो है ना, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स हैं। बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव कंट्रीज हैं वो किसकी पार्ट है? बीमस्टेक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस। कहां पे है? मनीला फिलीपींस। अब यहां पे एक मैंने छोड़ दिया एशियान, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियान, एशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मेंबर कितने हैं? 11 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी। ठीक है, AIIB ये बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब यहां पे भी एक और चीज देखिएगा, एसोसिएशन, एशियान में चाइना मेंबर नहीं है, एशियान में चाइना मेंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जो है इन कंट्रीज को तंग करता है। इन कंट्रीज ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, और ये ईस्ट एशियन नेशन है। कौन से है? ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट नेशन। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखिए, ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ईस्ट एशियन में चाइना आता है। कौन आता है? चाइना, मंगोलिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया नहीं आता, लाओस, कंबोडिया, ये बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं, ये सारी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी से गल्फ कोऑपरेशन कौन से, ये मैंने लिख दिया है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे भी समिट्स देखने को मिलती है। रियाद सऊदी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तेहरान ईरान। कहाँ पे है? तेहरान ईरान। और रामसर साइट एक और लिखो, वेदा हेडक्वार्टर रामसर वेटलैंड साइट, ईरान। रामसर वाज फाउंडेड इन ईरान। ठीक है, और वेटलैंड रामसर कहाँ पे है? ईरान में। एक और लिखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर? सार्क, काठमांडू। अच्छा, टॉप ये दोबारा एशियान लिखा है, एशियान एसोसिएशन सोल से इंडोनेशिया। एससीओ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन एससीओ से लिखिए जो आने वाले हैं। नेम द कंट्रीज विच वर रिसेंटली ज्वाइन एससीओ। रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइंस एससीओ? ठीक है, रिसेंटली कौन सी कंट्रीज ने एससीओ को ज्वाइन किया है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, बीजिंग चाइना को, ईरान एंड बेलारूस। ठीक है, और एससीओ बिकम द 10 मेंबर्स बन गए हैं। कितने मेंबर्स बन गए एससीओ के? 10 मेंबर्स बन गए हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जो है चेंज होती जा रही है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कौन सी कंट्रीज बाहर आती हैं, क्या होता है। चलो, ये IOR इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? मॉरिशस में। ठीक है, मिकोंग गंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिकोंग शायद देना, मिकोंग कौन से देश, ये क्वेश्चन रह गया, ये मैं करवाऊंगी, पहले भी मैंने करवाया है। मिकोंग गंगा ये कॉर्पोरेशन है शायद म्यांमार के, या म्यांमार के साथ मिकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये करेंगे, इसको डिस्कस में करूंगी। ठीक है, एशियन कोऑपरेशन डायलॉग कुवैत सिटी, एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सको बीजिंग में, पैसिफिक आइलैंड, ये इतनी सुआ फीजी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं गंधारा आर्ट स्टाइल, इसको छोड़कर लो। ये गंधारा थे इंडो ग्रीक्स से। कौन थे? इंडो ग्रीक्स जो थे। गंधारा स्टाइल मिक्सचर ऑफ विच टू कल्चर? इंडो और ग्रीक। ठीक है,
इंडो ग्रीक जो थे इन्होंने, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस की इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस की? इंडो ग्रीक। हम ज्यादातर आंसर लिखाते हैं कुशानास ने, कनिष्का ने, कुशाना रूलर कनिष्का ने, कनिष्का ने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन का यूज किया। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन का यूज किस पीरियड में हुआ? कुशाना के पीरियड में, कनिष्का के पीरियड में। बट हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस। वैसे कल में एक फनी सा है, सोने की लंका में कितना सोना लगा होगा? कहां से इतना सोना आया होगा, है ना? तब हार्डशिप नहीं थी, भगवान के घर इतना सोना लगाया होगा, सोने की लंका उठा के श्रीलंका ले गया, है ना? सोचने की बात है, सोने की लंका में कितना गोल्ड लगा होगा। ये कई बुक में नहीं लिखा, वैसे फनी भी है, सोचने वाली बात भी है, ठीक है। इसका मतलब इंडिया में कुबेर जो है सोने से भरे होंगे, ठीक है। वहां पे कुबेर के घर तो सोने की कमी नहीं होगी, बट धरती पे कमी है। वैसे नहीं है, इंडियन लेडीज के पास कोई कमी नहीं होती है। इंडियन लेडीज पहले जमाने में तो गोल्ड ही बनाती थी। हमारी मम्मियां, चाचियां, ताइयां, बुआएं सब गोल्ड बनाती थी, थोड़े पैसे इकट्ठे करती थी, गोल्ड ले लेती थी, ठीक है। बट हमारी जनरेशन नहीं ऐसा करती, पता है लॉकर में रखना है, क्या करना है, ठीक है। हमारी जनरेशन ऐसा क्या करेगी लेके, वो कभी पहनेंगे भी नहीं। छोड़ो, इस बात को छोड़ देते हैं। हम देखो अंडर हुज लीडरशिप, ये मैंने ये क्वेश्चन परसों ही करवाया था और परसों की शिफ्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान लिखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर थे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर, ये सारे क्या थे? मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैंने परसों भी करवाया था, न्यू दिल्ली में, कोटला में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट। हमने जब एसएससी जीडी की स्टार्ट की थी, पहली वाली जो मैंने एसएससी सीरीज डाली थी, उसमें यही सारे हसरा के 3-4 सीरीज है। मैं आज इंस्टा शेयर करूंगी, उसमें ऐसे क्वेश्चन सभी लिखते जाओ, वहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शेयर करती हूँ, ठीक है। इन विच स्टेट डज द भीमा रिवर, हमेशा यहाँ रखिए, महाराष्ट्र में है। ओरिजिनल भीमा शंकर हिल्स इन द पूना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन था बट ये आया है, ठीक है। विच क्लासिकल डांस वाज फॉर्मली नोन एज सिद्धिरअट्टम किसको बोलते हैं? भारत नाट्यम को। भारत नाट्यम जो है ये 8 क्लासिकल डांस है भारत में। सोर्स है नित्या शास्त्रा, नित्या मुनि ने, और भारत मुनि ने इसको लिखी है। वहां पे हमें ये क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया मिलते हैं। जो देवदासीज होती थी ये परफॉर्म करती थी टेम्पल्स में, तमिलनाडु के टेम्पल्स में, किसको? नित्या शास्त्रा को। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनय जी और आप एनडीए सीडीएस, यहां देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं। हमने ज्यादा पढ़ा कि प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो कहां से मिलती है? कौन से फंड से मिलती है? कंसोलिडेट फंड से। कहां से? प्रेसिडेंट के साथ किन लोगों को कंसोलिडेट फंड से सैलरी मिलती है? और सैलरी का शेड्यूल क्या है? शेड्यूल 1, 2, 3, 2। सैलरी का शेड्यूल क्या है? 2। और जो शेड्यूल 2 है वहां पे सैलरी दी जाती है, और ये सैलरी किन किन लोगों को दी जाती है? प्लस, और इनको जो सैलरी मिलती है कौन से फंड से मिलती है? कंसोलिडेट फंड। कौन कौन लोग हैं? ये जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, इन सबको ये सैलरी कहां से मिलती है? कंसोलिडेट फंड। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, इन सबको सैलरीज किससे मिलती है? कंसोलिडेट फंड। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इन सबको भी कहां से मिलती है? कंसोलिडेट फंड्स। ये बहुत देर बाद हमने क्वेश्चन किया है, 2017-18 में सबसे रिपीटेड क्वेश्चन था, उसके बाद आज देखने को मिला है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम क्लास में 3-4 क्वेश्चन रेगुलर करते थे पॉलिटी से, राज्यसभा, लोकसभा, कंसोलिडेट फंड एंड द कॉन्टिजेंट फंड।
प्राइम मिनिस्टर को कॉन्टिजेंट फंड से मिलती है, प्रेसिडेंट को कंसोलिडेट। जब भी देश में कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो प्रेसिडेंट इनसे पैसे निकालते हैं, देश को देते हैं, फिर वापिस कर लेते, जब भी पूरे हो जाते हैं तो वापिस इसमें डाल देते हैं। ये लोग हैं जिनको क्या मिलती है, कंसोलिडेट फंड से क्या मिलती है। शेड्यूल 1 जो है वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से डील करता है। शेड्यूल 2 जो है सैलरी। शेड्यूल 3 जो है फॉर्म्स एंड अफर्मेशन एंड द ओथ, ठीक है। और शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल 5 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा गया है, ठीक है। शेड्यूल 6 क्या है, हाँ, ट्राइबल एरियाज के बारे में। एंड शेड्यूल 7 क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप। शेड्यूल 8 में क्या है, लैंग्वेज मेंशन की गई है 22। शेड्यूल 9 में क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट। शेड्यूल 10 में क्या है, एंटी डिफिक्शन लॉज, ठीक है। एंड शेड्यूल 11 में पंचायती राज। एंड शेड्यूल 12 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारे 12 के 12 शेड्यूल है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 8 शेड्यूल थे, कितने थे, 8। अब कितने हैं, 12। अब कितने हैं, 12। और 12 जो शेड्यूल है, जो है 11 एंड 12 वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड भारत को डिसेंट्रलाइज किया गया। 3 टायर सिस्टम ऑफ इंडिया जब बनाया गया, पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो इसमें आते हैं। अब चलो फर्स्ट एशियन गेम्स। अब मैस्कट याद कर लो फर्स्ट एशियन गेम का, ये आने वाला क्वेश्चन है। अप्पू क्या है, अप्पू। आज वो विशाल कहाँ है, पार्टी कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट एशियन गेम्स, और यहां पे लिखो हेडक्वार्टर ऑफ एशियन गेम्स का कहां पे है, कुवैत। कहां पे है, कुवैत, KUWAIT। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, ठीक है। अब कौन कौन से देश है ना जिनकी कैपिटल सेम है, कुवैत है, कुवैत सिटी। सिंगापुर है तो सिंगापुर सिटी, और वेटिकन है तो वेटिकन सिटी, और एक और भी है, ठीक है। इनकी मेक्सिको है, मेक्सिको सिटी, ठीक है। मेक्सिको, मेक्सिको सिटी। वेटिकन, वेटिकन सिटी। कुवैत, कुवैत सिटी। एंड सिंगापुर, सिंगापुर सिटी। स्विट्जरलैंड की कोई बताएगा, आग ही लगी रहती है उधर, बर्न। क्या है, बर्न, याद रहेगी, आग ही लगी रहती है, BERN। पहाड़ है, क्या है, माउंटेन्स हैं, तो याद रखिएगा, बर्न इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर। वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम, इसका मतलब एशियन गेम जो बनाई गई थी भारत में, पहली गेम हुई थी एशियन गेम्स इंडिया में, दिल्ली में। कहा हुई थी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कहा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। हु वाज मेजर ध्यानचंद, विजार्ड्स ऑफ हॉकी। हु इज नोन एज द विजार्ड्स ऑफ हॉकी, जादूगर ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। व्हाट वाज द, अब मैंने लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम भी हर 4 साल बाद होती है, क्या होती है, हर। ओलंपिक्स गेम भी हर 4 साल बाद होती है। इस साल एशियन गेम्स होनी है, और कौन सी गेम्स होनी है 4 साल बाद, कोई मुझे बताएगा। इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी, क्या होंगी, कॉमनवेल्थ गेम। और इस साल फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। कौन कौन से वर्ल्ड कप होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, और तीसरी कौन सी बताई मैंने, एक और बताई ना, अभी 4 बताई ना, फीफा, कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक्स थोड़ी होंगे भाई, हाँ 4, एक और भी बताए थे, 4 गेम्स इस साल होनी है। चलिए देखते हैं, ठीक है। और नेशनल गेम्स जो है हर 2 साल बाद होती हैं। रीजनल गेम, जो नेशनल गेम, नेशनल, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेशनल गेम हर 2 साल बाद होती है, कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल बाद होती है, ओलंपिक्स गेम हर 4 साल बाद होती है, एशियन गेम भी 4 साल बाद होती है, और फीफा वर्ल्ड कप भी 4 साल बाद होता है, ठीक है। फर्स्ट एशियन गेम पहले भारत में हुआ। अब ये 2014, 18, 22, 26 टेबल मैंने आपको पूरा दे दिया है। तो 2014 में साउथ कोरिया में हुई, 18 में जकार्ता में हुई, ये बड़ी अच्छी गेम थी, ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा मेडल जीते थे। हांगझाओ 22 चाइना में हुई थी, और जापान में 2026 होगी। आपको ये सब याद रखना, और इनके मैस्कट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। और जापान का हनोहुन, हांगझाओ का कॉन्ग कॉन्ग, लिनलैंड एंड चिनचैन, ठीक है, ये जापान का है।
जकार्ता, प्लॉमबर्ग जो है, बिन बिन बिन, इनके भी 3 रहे। ये कार्टून्स हैं वहां के, कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ उनके एनिमल्स होते हैं, उन्हीं के नाम पे ये रखे जाते हैं। अटांग एंड काका डायनासोर, ठीक है। एंड 2014 में ब्रेम, चुमुरू एंड विक्यून, ठीक है। देखते हैं इस साल भारत कितने कितने मेडल्स लाते हैं एशियन गेम्स में। और सब मिल्खा सिंह फर्स्ट एथलीट्स हैं जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिया था, ये भी याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कल वाले क्वेश्चन, ये कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिश्मक नगर फोर्ट, बिश्मक नगर फोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब ये मैंने वो फोर्ट्स देखे हैं जो कॉलोनियल पीरियड में बनाए गए थे। किसमें? कॉलोनियल पीरियड। सेंट जॉर्ज चेन्नई में बनाया गया था, ठीक है। फोर्ट एमेन्यूल कोच्चि में है, ठीक है, पोर्टुगीज ने बनाया था। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, ये तो हम सबको पता है। यहाँ पे फोर्ट विलियम में क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाया गया था, ठीक है। फोर्ट अगुदा गोवा में है, थलासेरी फोर्ट केरला में है, सिवेरी फोर्ट मुंबई में है, ठीक है। ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया इज कांगड़ा, लिख लो। ओल्डेस्ट फोर्ट हिमाचल प्रदेश, ये भीम का जो बेटा था घटोच, कटोच, वो घटोच था, ये कटोच डायनेस्टी ने बनाया था भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है। और वैसे ये मान्यता है कि उन्हीं लोगों ने, कटोच जो डायनेस्टी थी उसी ने ही भीमगढ़ फोर्ट बनाया था। ओल्डेस्ट फोर्ट है हिमाचल प्रदेश में। और कल मैंने एक और क्वेश्चन शानदार देखा, हम क्लास में बड़ी बार रिपीट करते हैं, नेम द लार्जेस्ट वॉल ऑफ इंडिया। हम ये बड़ी बार क्वेश्चन करते हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है। कल ये क्वेश्चन इस तरह आया था, हम इसको ट्विस्ट करके भी करते हैं, नेम द सेकंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड, कुंभलगढ़ फोर्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट वॉल इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द सेकंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड इज कुंभलगढ़ फोर्ट। ये हम सबसे रिपीटेड क्वेश्चन जो करते हैं, जितने रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं ना, सब एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। इंडिया में ओल्डेस्ट फोर्ट इज कांगड़ा फोर्ट एंड द लार्जेस्ट फोर्ट इज कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है शायद, देख लेते हैं। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश में है, कि इसको फोर्ट्रेसेस इंडिया भी कहा जाता है। ग्वालियर ने रानी झांसी को पनाह नहीं दी थी, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ट्रीटी हुई थी इनके साथ, ग्वालियर्स के साथ। एक ये भी रीजन है, और भी बड़े सारे रीजन है। ब्रिटिशर ने बोला था तुम अब हमारे काम में इंटरफेरेंस नहीं करोगे, ठीक है। मराठा ट्रीटीज में कल मैं आपको बताऊंगी। रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में है। अब शिवाजी की जो कॉर्नेशन हुआ, ताजपोशी हुई, वो रायगढ़ फोर्ट में हुई थी। कितने, कौन से फोर्ट में हुई थी? रायगढ़ फोर्ट, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्नेशन ऑफ शिवाजी हेल्ड एट रायगढ़ फोर्ट, ठीक है। द फॉर्मर, ये शिवाजी मराठा अंपायर कैपिटल भी थी शिवाजी की, रायगढ़ फोर्ट। मुरुद, ये सारे फोर्ट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिसेंटली ऐड हुए हैं एज अ 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुरुद जंजीरा फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट गुजरात, जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ भी पाकिस्तान जा रहा था, बचा लिया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने भारत की जितनी भी रियासतें थी ना यूनिफाइड की ना, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक रियासत हमारी छोड़ गए, जवाहरलाल नेहरू बोलता मैं खुद करूंगा, और उसका हाल देख लो जो है। अगर गुजरात भी ले लेते, बंगाल भी ले लेते जवाहरलाल नेहरू, सोचो क्या होता। सारे पाकिस्तान बॉर्डर से लाई करती है, ठीक है। सलहार फोर्ट नासिक, ये सारे वो फोर्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। गिंजी फोर्ट छोड़ के बाकी सारे फोर्ट महाराष्ट्र में है। गिंजी फोर्ट जो है तमिलनाडु में। ऑल आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज द 44 यूनेस्को हेरिटेज साइट। सलार फोर्ट नासिक, शिवनेरी फोर्ट पूना, शिवाजी का जहां बर्थ प्लेस है। लोहागढ़ लोनावली, कंदारी फोर्ट रायगढ़, रायगढ़ फोर्ट रायगढ़, रायगढ़ फोर्ट अगेन पूना, प्रतापगढ़ फोर्ट सतारा, सुवर्णा दुर्ग फोर्ट रत्नागिरी, पन्हाला फोर्ट कोल्हापुर, विजयदुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, विजयदुर्ग सिंधुदुर्ग फोर्ट, सिंधुदुर्ग में जिंजी फोर्ट। और आपको ये रटने पड़ेंगे 100%, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में रहने वाला, नेक्स्ट जितने भी हाँ लिखे हैं वहां पे। अब राजस्थान के कौन कौन से फोर्ट्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है? जैसलमेर फोर्ट, ठीक है, और जैसलमेर को क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया।
गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जैसलमेर। रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोराव ने बनाया था। गिगरान फोर्ट ये कहाँ पे है? झालावर में। ठीक है, ये अमेर फोर्ट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट लार्जेस्ट फोर्ट है। ठीक है, कुंभलगढ़ नहीं है, कुंभलगढ़ लार्जेस्ट वॉल है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है लिख लो, कुंभलगढ़ जो है बाय राणा कुंभा, और राणा प्रताप वाज बोर्न इन कुंभलगढ़ फोर्ट। कौन से फोर्ट? राणा। ठीक है, और यहाँ पे कुंभलगढ़ विजय स्तंभ बनाया था किसने? राणा कुंभा ने। ठीक है, ये आज के, वैसे आगे बहुत क्वेश्चन है फिलहाल। गोलकोंडा फोर्ट काकटियाज ने बनाया था। किसने बनाया था? काकटिया। वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना में है, हैदराबाद में नहीं, तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट है। ठीक है, पहले ये अब देखो, अमरावती आंध्र प्रदेश कैपिटल है उसकी। ठीक है, और हैदराबाद की तेलंगाना, हैदराबाद की तेलंगाना है। ठीक है, ये भी अब, पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, अब नहीं आता, अलग अलग हो गया। तो गोलकोंडा फोर्ट। बिक्कल फोर्ट द लार्जेस्ट फोर्ट इन केरला। हम सब तो रानी झांसी जानते हैं, चित्तौड़ की रानी नहीं जानते, और काकटियास की रुद्रमादेवी के बारे में नहीं जानते। हमें यह इतना ही कराया गया, नॉर्थ इंडिया की रानियां, जो साउथ इंडिया की शानदार रानियां थी, क्वींस थी, उनकी हिस्ट्रियां पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जिंजी फोर्ट ये हम पढ़ चुके हैं, चलो यहाँ तक मैम आ गया। थैंक यू, जय हिंद। आज के जो टॉपिक थे, एक तो फोर्ट्स कवर किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारी कवर की, फोर्ट्स में कौन कौन सी आती हैं। दूसरा हमने एक फोर्ट किया, तीसरा हमने किया जितने भी प्रेसिडेंट थे उनकी बुक्स की, और आर के नारायणन की बुक्स की। एक और क्वेश्चन किया, जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हेडक्वार्टर्स किए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।